राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितृ चालीसा। जिस तरह सभी देवी और देवताओं की चालीसा है, उसी तरह पितरों की भी चालीसा है। इस चालीसा को श्राद्ध पितृपक्ष में या पितरों की मुक्ति कर्म के दौरान श्रद्धा भाव से पढ़ना चाहिए। यहाँ प्रस्तुत है सबसे प्रचलित और लोकप्रिय श्री पितृ चालीसा का पाठ। पितृ चालीसा का पाठ करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितृ चालीसा। हे पितेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरण आशीष नवो दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत पांचे घर का देव मनावा जी। हे पितेश्वर, दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर, करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर की ना, मनुष्य योनि में जम दीना। मातृ पितृदेव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साईं, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी की दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आगे सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू में दरबार है साजे, सब देवो संग आप विराजे। प्रसन्न होए मनवांचित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, वसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। 56 भोग नहीं है भाते, सुजल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंगुली जल रिझावे। ध्वज पताका मंड पे है साजे, अखंड ज्योति पे आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पूजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ना इनके चढ़ना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोख लगाते। जात जगुला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी कर पाते। धन्य जन्मभूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निज दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ साही, दीनन के हो तुम सदा साही। चारित्र वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाप पलोबत, नवो सिद्धि चरणों में लोटत। सिद्धि तुम्हारी समंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरना चितलावे, ताकि मुक्ति अपसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्ही देव कुलदेव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आसमन में जो होई, मनवांचित पावे सोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, से सहस्र मुख सके न गाई। मैं अति दीन मलिन दुखारी, कहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजिए, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजिए। पितरों को स्थान दो, तीर्थ और ग्राम। सिद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम राजे है, पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान। पितृ चालीसा का हिंदी अनुवाद। हे हमारे पितरदेव, आप हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। हम आपके चरणों में अपना सिर झुकाते हैं और आप हमारे सिर पर दया का हाथ रख दीजिए। सबसे पहले हम शिव पुत्र भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। तत्पश्चात हम अपने घर के देवता पितृदेव की पूजा करते हैं। हे पितृदेव, आप हम पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे मन को संतुलित रखिए। हे पितरदेव, आप हमें आगे का रास्ता दिखाइए, हमें मुक्ति प्रदान कीजिए। आपने हम सभी पर बहुत ही उपकार किया हुआ है, जो आपने हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया। किसी के भी मातृ व पितृदेव उनसे प्रसन्न होते हैं, उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। हे पितृदेव, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपका ऋण उतारे बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। आपका यश तो हर दिशा में फैला हुआ है और हमारे संकट आप ही दूर करते हैं। इस सृष्टि के आधार स्वयं नारायण देव हैं और इसी सृष्टि के आप एक अंश हैं, अर्थात हमें रास्ता दिखाते हैं। ईश्वर की पूजा करने पर वे हमें आदेश देते हैं और हमारा भाग्य आपके ही हाथों में है। झुंझुनू जिले में आपका दरबार सजा हुआ है और आप वहाँ पर देवताओं के संग विराजते हैं।
जब पितृदेव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तब वे हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं, किंतु जब वे हमसे निराश होते हैं तब वे हमारी बुद्धि का नाश कर देते हैं। पितरों की महिमा सबसे अलग है, जिसका गुणगान हर कोई करता है। 3 मंडलों में आप ही विराजमान हैं, आप शिव में बसते हैं और सूर्य में शोभायमान हैं। हमारी सब संपत्ति आपकी ही दी हुई है और मैं अपने परिवार सहित आपका सेवक हूँ। पितरों को 56 भोग नहीं चाहिए, क्योंकि वे तो वह शुद्ध जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपके भजन सभी को सुख देने वाले हैं, फिर चाहे वह छोटे पितर हों या बड़े, सभी एक समान ही पूजनीय होते हैं। सूर्योदय होने के साथ ही आपकी पूजा करनी चाहिए और 5 उंगलियों से आपको जल चढ़ाना चाहिए। आपके मंडल में ध्वज पताका लगी हुई है और अखंड ज्योति जल रही है। आपकी महिमा तो सदियों पुरानी है और इससे हमारी जन्मभूमि धन्य हो गई है। जो कोई भी यहाँ शहीद होता है उसे हम मातृ भक्ति का संदेश मिलता है। पितरों की पूजा करने में धर्म या जाति आड़े नहीं आती तथा सभी धर्म व जाति को मानने वाले लोग अपने अपने पितरों की पूजा करते हैं। हम सभी ने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, जो हमें हमारे जीवन से भी अधिक प्रिय है। इस देश में माँ गंगा बहती हैं और वहीं पर पितरों का तर्पण किया जाता है। पितरों के आशीर्वाद से ही हमें प्रभु की शरण मिलती है। हम सभी 14 को आपके नाम का जागरण करवाते हैं और अमावस्या के दिन आपकी धोख लगाते हैं। श्राद्ध पक्ष के समय में सभी अपने अपने घर पर पितरों की पूजा करते हैं। जिस भी घर में पितरों का वास होता है वहाँ सब कुछ मंगल होता है। हे पितृदेव, जब आप हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। जो कोई भी आपका प्रतिदिन ध्यान करता है उसके जैसा कोई और भक्त नहीं है। आप तो अनाथ लोगों को भी सहारा देते हैं और दीन बंधुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हो। ईश्वर ने 4 वेदों की रचना की है और आपने अपने भक्तों के मान सम्मान की रक्षा की है। जो कोई भी पितरों का नाम लेता है उसके जैसा धन्य व्यक्ति कोई और नहीं है। जो पितरों के चरणों में अपना सिर झुकाता है उसे 9 की 9 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो भी पितरों की पूजा करता है उसका सब मंगल ही मंगल होता है। जो पितृदेव के चरणों का ध्यान करता है उसकी जल्दी मुक्ति होती है। जो पितृदेव का भजन करता है उसे चारों तरह के फल की प्राप्ति होती है। हे पितृदेव, आप ही हमारे कुल देवता हो, आप ही हमारे देवता हो, आप ही हमारे गुरुदेव हो और आप हम सभी को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। जो कोई भी सच्चे मन से पितरों से कुछ मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। पितरों का यश तो हर जगह व्याप्त है और हजारों मुंह भी उसका बखान नहीं कर सकते। मैं तो मंदबुद्धि व दुखी मनुष्य हूँ, मैं किस विधि से आपकी पूजा करूँ। हे पितृदेव, अब आप मुझ पर दया कीजिए और अपनी भक्ति व शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। हम सभी को तीर्थों व अपने घर में पितरों को स्थान देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और सच्चे मन से उनका नाम लेना चाहिए। इससे हमारे सब रुके हुए काम बन जाते हैं। झुंझुनू में हम सभी के पितर देव विराजते हैं और जो कोई भी उनके दर्शन कर लेता है उसके सभी काम बन जाते हैं और उसका उद्धार हो जाता है। जो भी झुंझुनू धाम जाकर पितरों की पूजा कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। पितरों के चरणों की धूल ही मिल जाए या उनकी थोड़ी बहुत भी कृपा दृष्टि हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। अभी तक अब आपने पितृ चालीसा पढ़ी और साथ ही उसकी हिंदी अनुवाद या अर्थ भी जान लिया। इसको पढ़कर अवश्य ही आपके पितरों की महत्ता, शक्तियों व गुणों का ज्ञान हो गया होगा। इसके साथ ही आपको यह भी पता चल गया होगा कि किसी भी परिवार के लिए पितरों की क्या स्थान होता है और क्यों उनकी पूजा की जानी चाहिए और उनका ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। ऐसे में यदि आप पितृ चालीसा पढ़ते हैं तो आपको ये भी बातें ध्यान में रहती हैं और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी सद्बुद्धि भी आती है। यदि आपके परिवार के पितर आपसे प्रसन्न हैं तो आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं और यदि वे आपसे निराश हैं तो जो काम बन रहा है वह भी बिगड़ जाता है। यही पितर चालीसा को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य व महत्व होता है। पितर चालीसा के लाभ। अब यदि आप नियमित रूप से अपने पितरों के आगे हाथ जोड़ते हैं और उनका ध्यान करते हैं तो अवश्य उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। इसी के साथ यदि आप श्राद्ध पक्ष के दौरान प्रतिदिन श्री पितृ चालीसा का पाठ करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं तो अवश्य ही वे आपसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सभी तरह के बिगड़े हुए कामों को बना देते हैं। एक तरह से देखा जाए उनके पितरों की कृपा दृष्टि होती है और पितृदेव उनसे प्रसन्न होते हैं तो उस परिवार पर कोई भी संकट नहीं आता और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए यदि आप नियमित रूप से पितृ चालीसा का पाठ करते हैं और अपने पितरों का ध्यान करते हैं तो आपके भी जीवन में सब मंगल होगा और आपका हर जगह मान सम्मान भी बढ़ेगा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।